दोस्तों एक बार फिर आप सभी के लिए एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसका अपडेट लेकर आप सभी के बीच में आ गया हूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप एनटीपीसी जैसे पावर प्लांट में अगर इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, तो आप सभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए पोस्ट क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी बेसिक पे कितना होगा, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि कितने पोस्ट जारी किए गए हैं, सैलरी क्या दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया गया है एनटीपीसी खनन लिमिटेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये पोस्ट जो जारी किया है वो किस किस स्टूडेंट के लिए है और कौन कौन से स्टूडेंट के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डेट, आपको फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है। यहाँ आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की जो तिथि है वह 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 31 दिसंबर लास्ट डेट इसका है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, 12 दिसंबर सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और 11:59 तक इसका लास्ट डेट है। अब अप्लाई कैसे कर पाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एनटीपीसी का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसकी क्या योग्यताएं होंगी। इसके कुछ आपके लिए जारी की गई है कुछ पोस्ट, उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो पोस्ट जारी किया गया है उसके प्रांत में कुछ बात करेंगे। जैसे नंबर 1 पे यहाँ आप देख लीजिए किस किस एरियाज की वैकेंसी जारी की गई है। जैसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग सरदार, ये वैकेंसी जारी की गई है इतने पोस्ट के लिए। और इसमें आपके न्यूनतम 60% मार्क होने चाहिए। कौन से स्टूडेंट के लिए? SC ST या OBC स्टूडेंट है या UR से संबंधित हैं तो उन सभी स्टूडेंट ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन्स होते हैं, सर क्या हमारा एक्सपीरियंस लगेगा? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस आपके इसमें ज़रूर लगेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस पे आपके सिलेक्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। हालांकि आइए कुछ और बात करते हैं, ब्लॉक वाइज बात करते हैं कि आरक्षण, जो हम एक लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि आरक्षण SC ST को क्या दी जा रही है और UR के लिए कितनी सीटें रखी गई है रिकवर करने के लिए, इन सभी के बारे में इसमें आपको दिखाऊंगा। जैसे नंबर 1 में देख रहे हैं आप, यहाँ मेंशन किया गया है रिक्तियाँ आरक्षण बैकलॉग आरक्षण BL। यहाँ बताया गया परियोजनाएं में आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ दिया हुआ है। पकरीवाराडीह, चट्टी बरियालू, केंडरी और फिर तलाईपल्ली, ये आपके क्या दिया हुआ है, ये आपके प्लांट का नाम दिया हुआ है जहां आपकी पोस्ट ये निकाली गई है। और नीचे इसी के क्रम में देखेंगे पर मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए क्या है वो मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए पोस्ट जो निकाली गई है कहाँ कहाँ निकाली गई है वो मेंशन किया गया है। तो इसी क्रम में देखेंगे तो बहुत सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। अब बात हम करते हैं दोस्तों की इनकी क्वालिफिकेशन यानी कि इनकी योग्यता। जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है पात्रता मानदंड के लिए क्षेत्र का नाम और न्यूनतम योग्यता। जैसे माइन ओवर माइन के लिए न्यूनतम आपके 60% होना चाहिए। मैग्नीज इंचार्ज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी न्यूनतम 60% होना चाहिए। SC ST के लिए वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है इसके साथ में आप किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में खनन पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा व कोयले के DGM या CMR के अधीन में ओवरमैन संस्था पर प्रमाण पत्र आपके पास हो। यही कहने का दोस्तों सबका मतलब यही है कि आपने कहीं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए उस एरिया का जिस एरिया के लिए पोस्ट ये निकाली गई है। उसी में देखेंगे मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन वही है, सेम चीज़ें वही हैं। इसमें आपको बताई गई है कि आप 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही में किसी भी संस्थान से मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के रूप में कार्यकालिक ये नियमित डिप्लोमा किए हुए हों उनके लिए जारी की गई है। और आप सभी को पता है कि एनटीपीसी क्या क्या उपलब्ध कराती है और जैसे उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, इन सभी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कुछ बताया हुआ है।
और इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझदार हैं। और जब भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए तो सबसे पहले मेरा मानना है कि इंस्ट्रक्शन ज़रूर आप पढ़िए, आप नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसको ज़रूर पढ़िए। उससे क्या होता है कि आपको बहुत हेल्प मिलती है और दूसरा कि एक्चुअल चीज़ों का पता होता है। ये ऑलरेडी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं मुख्य चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पर जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें आप सारी क्लैरिटी आपके या जो भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी बात आती है कि सेवा और शर्तें के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेवा और शर्तों में यहाँ देखेंगे आप, लिखा है 4 नंबर में, परिश्रमिक एवं सेवा की शर्तें। क्रम संख्या 1 से 6 के ट्रेडों के लिए मासिक परिश्रम का मुआवजा 50,000 का समेकित अस्थाई मासिक वेतन होगा। 1 से 6 ट्रेडों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रेडें मेंशन किए गए हैं, उन सभी ट्रेडों के लिए कितने पेड किए जाएंगे पर मंथ के लिए 50,000 रुपये। ठीक है, क्रमशः 7 नंबर के लिए आपको 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा स्वयं एवं पत्नी एवं 2 बच्चे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आचार्य कंपनी आवास उपलब्ध आधार पर कराए जाएंगे, कंपनी के नियमों अनुसार दिए जाएंगे। अधिकारी दौरे पर कंपनी द्वारा लागू अनुसार टीडीए डीए की पूर्ति की जाएगी। कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब कि आपको 1 से क्रम संख्या 6 यानी कि जो ट्रेड आपके मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फिर जो भी वायरमैन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 1 से 6 क्रम में उनको 50,000 दी जाएगी। और जो 7 नंबर के जो ट्रेड है, 7 नंबर का कौन सा ट्रेड है ये मैं आपको बता दूं, माइनिंग सरदार का, उनको कितनी दिया जाएगा 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ में आपको बताया जा रहा है एनटीपीसी आपकी पत्नी और आपके 2 बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। साथ ही में आपको ये भी बताया जा रहा है 3 वर्ष के लिए संगठन आवश्यकताओं के आधार पर 2 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। शुरू की जो होगी वो 3 साल, उसके बाद 2 साल तक और बढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपको परमानेंट जो भी होगा वो प्रोसेस में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहे, बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा और आप फटाफट पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर आपके अगर लायक होता है पोस्ट तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये रहा आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है 10 बजे सुबह से, और आपके लास्ट आवेदन जो तिथि है वह 31 दिसंबर रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, इससे संबंधित कुछ जानकारी जानना चाहता है, इससे जुड़ी कुछ अपडेट पाना चाहता है, तो अंश के 5586 पर मेल कर संपर्क कर सकता है या फिर वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर मिलूंगा नई वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।